हेलो, चलो कहाँ थे हम? कल लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किया था? एक कॉपी दो ना मेरे को प्रॉफिट लॉस की। हाँ, हाँ चलो ध्यान दो इधर पे। जैसे एक दुकानदार 4 के साथ एक फ्री दे रहे हैं, है ना? एक क्वेश्चन लिखिए। नहीं रुको, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 11। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 19 पर एक फ्री, 19 के साथ एक फ्री, 19 पर एक फ्री दे रहा है। अब वो बोल रहा है यदि छूट की दर को डबल कर दे, डिस्काउंट रेट को क्या कर दे? दुगना, है ना? यदि डिस्काउंट रेट को दुगना कर दे तो 27 के साथ कितना फ्री? अब ध्यान रखना, डिस्काउंट रेट को दुगना करने का मतलब कैसे करोगे इन सवालों को? टोटल आइटम कितने हैं? 20। 20 के अंदर एक फ्री है, 20 पे कितना फ्री? 20 में से एक फ्री। छूट की दर को दुगना करने का मतलब है 20, कितने आइटम में? 20। छूट की दर को दुगना करने का मतलब है कि 20 में एक फ्री था। छूट की दर को दुगना करने का मतलब कि 1 दूनी 2 फ्री। कितने फ्री? 2 फ्री। ये 20 वैसा का वैसा रहेगा। छूट की दर को दुगना करोगे तो 1 के बजाय 2 फ्री, 3 गुना करोगे तो 3 फ्री, 4 गुना करोगे तो 4 फ्री, 5 गुना करोगे 5 फ्री। जितना गुना करना उतना गुना हो जाएगा। छूट की दर को दुगना यानी कि 1 दूनी 2 फ्री, तो 20 में 2 फ्री, तो पैसे कितने के लगेंगे? 18 के। ये रिलेशन समझ आया? यानी कि 19 पे एक फ्री था, छूट की दर को दुगना कर रहे हैं तो 18 पे 2 फ्री बन रहे हैं। 18 पे 2 फ्री मतलब क्या? 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो इट मीन्स 9 के हिसाब से एक फ्री बन रहा है। 2 से काटोगे ना इसको, 2 9 जा 2 1 जा, तो 9 के साथ एक फ्री बन रहा है क्या नहीं बन रहा है? क्या रिलेशन बना? 9 के साथ एक फ्री। तो 27 के साथ कितने फ्री? तो 9 बराबर 27, तो 1 बराबर 3। 27 के साथ कितना फ्री? तो 9 3 जा 27, तो 1 3 जा 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो 27 के साथ कितना फ्री? 3 फ्री। बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को? 27 के साथ कितना फ्री? 3 फ्री, है ना? कॉपी करो इसको, अगला सवाल दे रहा हूं, आंसर आना चाहिए सभी का, है ना? इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। 5 के साथ एक फ्री, यदि छूट की दर को 3 गुना कर दे, कितने गुना? 3 गुना। यदि छूट की दर को 3 गुना कर दे तो 15 के साथ कितने फ्री? देखो समझ में आ गया सवाल आपको? डिस्काउंट रेट को क्या करना है? 3 गुना, तो 15 के साथ कितने फ्री? ये सवाल है। पहले इसको कॉपी करो फिर उसका आंसर देना, है ना?
हाँ, इधर कोई बैठा है क्या? आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आया, उसका आंसर आया कितना? कितना आएगा? 15। किस किस का रहा? 15। ओके, ठीक है। इधर वाला कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक, इधर देखो, 5 और 1 कितने आइटम है? 6। यदि छूट की दर को 3 गुना कर दें, इसका मतलब अभी 1 फ्री हो रहा था, छूट की दर को 3 गुना, डिस्काउंट रेट को 3 टाइम्स करने पर 1 का 3 गुना यानी कि 3 फ्री। 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3। 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3। क्या पता चला इससे कि 3 पे 3 फ्री यानी कि जितना सामान है उतना ही फ्री। 3 पे 3 फ्री तो 15 पे 15 फ्री जाएंगे। या फिर ये रिलेशन आया ना हमारे हाथ में, 3 पे 3 फ्री को काटोगे 3 के टेबल से तो 1 के साथ 1 फ्री बन रहा है। या फिर 3 पे 3 फ्री तो 3 बराबर कितना है? 15। 3 बराबर 15 तो 3 बराबर ये भी 15, तो 15 पे 15 फ्री बनेगा। आ रहा है समझ में? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। 7 के साथ 1 फ्री, 1 फ्री है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 7 के साथ 1 फ्री। यदि छूट की दर को 2.5 गुना कर दें, कितना कर दें? 2.5 गुना, है ना। यदि छूट की दर को 2.5 गुना कर दें तो 22 के साथ कितने फ्री? कितना आएगा? 10। 10। यदि छूट की दर को 2.5 गुना कर दे तो 22 के साथ कितने फ्री? कितना? 10। किस किस का आ गया? 10। ओके। सात के साथ 1 फ्री।
2.5 गुना, कितना कर दें 2.5 है ना। 8 है, 1 का 2.5 गुना 2.5 तो 5.5, तो 5.5 पे 2.5 फ्री, तो 5.5 बराबर 22, तो 2.5 बराबर कितना समझते हो क्या? देखो 4 गुना है 5.5 का 22, तो इसका 4 गुना कितना आएगा 10, तो आंसर 10 आ जाएगा। अब तो समझ गए होंगे यार, समझ गए ना? ये 3-4 लोग ही बोल रहे हैं केवल, समझ गए? सब समझ गए? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आगे आते हैं, टाइप 2 में काम कर रहे हैं अभी हम, है ना। टाइप 2 में 10 हो गया, 11 हो गया। इसके बाद आपको आना है सवाल नंबर 14 पर। आओ पहले, 12-13 बाद में करेंगे। आ जाइए 14 पर। सवाल नंबर 14 पढ़ो जरा फटाफट, जल्दी से करते सॉल्व 14 नंबर सवाल को। क्वेश्चन नंबर 14। आया समझ में सवाल? आंसर आया क्या? चलो सुनो, सवाल नंबर 22 क्या है, सॉरी सवाल नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक दवा निर्माता के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है ना। 12 पे 1 फ्री, ठीक है, और पर आइटम 25% की छूट। तो इसको आपको प्ले करना आता है। 13 से 12 बनेगा और ये 25% 4 का 3 बनेगा, है ना। 4 तिया 12 यानी कि 13 से 9। ये 2 ऑफर देने के बाद वो 13 का सामान 9 में बेच रहा है क्या? तो 13 बराबर शायद 117 दिया है ना। अंकित मूल्य दिया है ना 117, है ना। मार्क्ड प्राइस, एक बोतल का अंकित मूल्य 117 है, इंटू 9, तो 9 इंटू 9 81। अब सुनो मेरी बात, पहले मैं सवाल समझाता हूं। ये सवाल समझो पहले आप, आंसर तो ऐसे आ जाएगा, बट ये सवाल कैसा है ध्यान देना। मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है कहानी। एक दवा निर्माता के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट भी देता है। सुन लो पहले, यदि एक बोतल का अंकित मूल्य 17 रुपए तो बोतल कितने मूल्य पर बेची जाए कि हानि ना हो। अब सुनना मेरी बात, इस सवाल की प्रैक्टिकल दुनिया में 3 इंसान है, 3। एक दवा निर्माता, एक कौन है? दवा निर्माता, है ना, ठीक है, और एक दुकानदार, व्यापारी। मैं दुकानदार हूं, व्यापारी हूं। मैं क्यों ले रहा हूं इस निर्माता से? ताकि आपको बेच सकूं ग्राहकों को। समझ आ रही बात है ना। जब मैं उस दवा निर्माता से लेने गया, दवा निर्माता ने मेरे को, दवा निर्माता के पास, हेलो, दवा निर्माता के पास एक बोतल का अंकित मूल्य कितना था? दवा निर्माता के पास जब मैं गया तो एक बोतल पे कितना छपा हुआ था उसके कंपनी में? 117 रुपए। समझ आई बात? उसने मेरे को 2 ऑफर दिए कि भैया 12 दर्जन के साथ 1 दर्जन फ्री देगा और पर आइटम 25% कम भी करेगा। ये 2 ऑफर लेने के बाद एक बोतल मेरे को कितने में पड़ा? 81। ये 2 ऑफर लेने के बाद एक बोतल मेरे को उसकी दुकान में कितने में पड़ा? 81 में। मतलब मैंने उसको 81 रुपए दिए कि नहीं दिए? समझ आ रही बात? तो कितना पैसा मैंने उसको दिया? 81 रुपए। मतलब मैं अपनी दुकान में लाया, दवा निर्माता से मैं व्यापारी दुकानदार अपनी दुकान में लेके आया, कितने रुपए देके एक बोतल? 81 रुपए। अब सवाल में लास्ट में ये पूछा जा रहा है
कि उस बोतल को कितने में बेचा जाए कि हानि न हो। कितने में बेचा जाए कि हानि न हो? कौन बेचे? मैं बेचूंगा किसको? आपको। ये सवाल है उसका, है ना, कि उस बोतल को कितने में बेचा जाए कि हानि न हो। अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बोतल को कम से कम कितने में बेचा जाए। कम से कम लगाओ वहां पे, इंग्लिश में करेक्ट है, हिंदी में मिसप्रिंट है। बोतल को कम से कम कितने में बेचा जाए, वो शब्द लगाइए कम से कम। कम से कम कितने में बेचा जाए कि हानि ना हो? बोतल को कम से कम कितने में बेचा जाए कि हानि न हो? आई बात समझ में? क्या लगाना है? कम से कम, है ना। अब चलो 81 तक की पिक्चर आपको समझ में आ गई। मैंने कितने में खरीदा उससे? 81 में। अब सुनना, मैं जो बात कर रहा हूं और जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा है, मैं आपको कम से कम कितने में बेचूं कि हानि ना हो? बताओ जरा, दिमाग लड़ाओ। मैं आपको कम से कम कितने में बेचूं कि हानि ना हो? सोचो ना। आपके लिए, जैसे आपने कोई सामान 20 रुपए में खरीदा, आप दुकानदार हो, 20 रुपए में खरीदी हुई चीज को किसी और को बेचना है, आप कम से कम कितने में बेचो कि हानि ना हो? मतलब 20 रुपए ही। अच्छा, मैंने कितने में खरीदा? 81 में खरीदा मैंने, है ना। मैंने 81 में खरीदा, तो मैं आपको इस 81 रुपए के सामान को कितने में बेचूं? कम से कम कितने में बेचूं कि हानि ना हो? अब सुनो, 81 ही आएगा, है ना। हानि न हो, हानि न होने वाला सेलिंग तो बहुत सारा है। 81 से ऊपर किसी भी प्राइस पे बेचोगे, हानि न हो, सेटिस्फाई होगा? सवाल की डिमांड क्या है? हानि न हो, उस पैसे में बेचो जिसमें हानि न हो। तो 81 के बाद 82 बेचूं तो भी सवाल सेटिस्फाई है, हानि नहीं हो रही है मेरे को। 81 खुद में बेचूं तो भी हानि नहीं हो रही है, 82 में बेचूं तो भी हानि नहीं है, 81 का सामान 83 में बेचूं तो भी हानि नहीं है। तीनों पे सेटिस्फाई है सवाल। सवाल की डिमांड क्या है? 81 रुपए में खरीदे हुए सामान को कितने में बेचे कि हानि ना हो? तो 81 में बेचो 81 का तो भी हानि ना हो, 82 में भी हानि ना हो, 83 में भी हानि ना हो, 84, 85 अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगे आंसर में। हानि न होने के टास्क को यदि फॉलो करें तो अनंत प्रकार के वैल्यूज आ जाएंगे जो सेटिस्फाई करेंगे हानि न होने को। लेकिन इसमें से कौन सा चुनना है? मिनिमम वाला, कम से कम वाला। तो कम से कम वाला कौन हुआ? 81 हुआ कि नहीं हुआ? 81 से कम करोगे तो फिर तो हानि हो जाएगी ना आपको, क्योंकि 81 में खरीदा है। तो इसका आंसर 81 ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझ गए सवाल का कहने का मतलब? आया समझ में लास्ट लाइन का मतलब? नॉर्मली लोग क्या करते, 81 है तो सीधे 81 छाप देते, बट समझ में आना चाहिए एक्चुअली वो 81 आंसर है उसका। समझ आ रही बात? तो उसके कहने के मतलब से 81 रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, होमवर्क लिख लो उसके ऊपर, अच्छा लगेगा आपको, घर में करना है ना। इसके बाद अब आ जाना सवाल नंबर 12 पर, कॉपी कर लो इसको जल्दी से और सवाल नंबर 12 पे आना इसके बाद हमें, है ना। हो गया कॉपी? जल्दी कॉपी करो, कर लिया कॉपी? मिटा दो इसको, है ना। चलो अभी आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये, 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें ऐसा।
एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। देखो घड़ी विक्रेता है ना, विदेश में वो घड़ी कितने की है? विदेश में वो घड़ी कितने की है? 500 की। 10% सीमा शुल्क है, मतलब मेरे को दुकानदार को 550 रुपए में पड़ी, 500 रुपए विदेश में, 10% सीमा शुल्क है, तो 500 का 10% 50 रुपए सीमा शुल्क है, 550 में पड़ी मेरे को अपने घर में, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस उस घड़ी की कितनी है? 550। चलो भैया मैं ले आया अपनी दुकान पर 550 रुपए की घड़ी, है ना। अब क्या करना है? खरीदार को 25% की छूट देता है, 20% लाभ कमाता है। ये टास्क मैंने कई बार बताया, 25% छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है ना। ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क्ड प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना। 25% की छूट देता है, 20% लाभ कमाता है। कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का रेशियो बनाना आता है आपको। अच्छा निकालना क्या है इसमें? अंकित कीमत। वेरी गुड। तो 75 आएगा ना, 75। ये 100 माइनस 25 और ये 120, 15 से कट रहे हैं, 5 से 8 का रेशियो है, 5 बराबर 550 तो 8 बराबर 880 अंकित मूल्य आ जाएगा इसका। क्लियर है? ठीक है, जल्दी कॉपी करो जल्दी से। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, बिल्कुल इजी सी। इसके बाद सवाल नंबर 13 पर आना है हमें। क्या 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 बातें कर, मेरे बारे में बातें कर रहे हो दोनों मिलके? क्या बातें कर रहे हो बता दो, क्या बोल रहे थे उनको? फिर तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? कोई दिक्कत थोड़ी? ठीक है, करते बातें, सब करते सब। ये हो गया क्या? ये कॉपी कर लिया सभी ने? चलो सवाल नंबर 13 पर आ जाओ। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, सवाल नंबर 13। चलो इधर देखो, कोई दुकानदार अपनी विज्ञप्ति व्हाट इज दिस 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है ना। देखिए कितने परसेंट की छूट देता है? 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना। चलो भैया 600 रुपए का लाभ होता है। अब सुनो, लाभ की राशि दी है 600 और मार्क्ड प्राइस निकालना है ना, तो क्या किया जाए? कई सारे तरीकों से कर सकते हो आप। देखो 2-3 तरीके सारे आपके सामने रख देता हूं, समझना जरूरी है ना, ऐसे ही सवाल आते हैं। अच्छा -20 तो ये क्या बनेगा? 150। अच्छा 80 का 25% 20 रुपए, तो 100 हो जाएगा क्या? 80 का 25% 20 रुपए तो 100 हो जाएगा। तीनों ये वैल्यू क्यों बनाया मैंने? क्योंकि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस की बात नहीं है इस सवाल में। क्या दिया है? लाभ। कितना दिया है लाभ? 600 रुपए। और क्या मांगा है? मार्क्ड प्राइस। किन दो लोगों से काम है हमें? प्रॉफिट की राशि से और अंकित मूल्य से। तो प्रॉफिट की राशि सीपी से एसपी के रास्ते में मिलेगी हमें। इन दो लोगों को पकड़ना है। प्रॉफिट की राशि सीपी और एसपी के रास्ते में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और अंकित मूल्य यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस रास्ते के वैल्यू से मतलब है और इस वैल्यू से मतलब है। समझ आ रही बात? तो वैसे तो सीधे भैया 80 से 125 रेशियो बन गया, लेकिन ये वाला वैल्यू चाहिए ना मेरे को, तो ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो 80 का 25% कितना है? 20।
तो लाभ कितना है 20 यूनिट और मार्क्ड प्राइस कितना है 125 यूनिट। बन गए क्या? दोनों मेंबर तैयार है हमारे। लाभ दिया है, मार्क्ड प्राइस मांगा है। लाभ कितना है हमारा 20 यूनिट और इसके हिसाब से मार्क्ड प्राइस कितना 125। ये 20 बराबर कितना दिया है 600, तो 125 बराबर कितना आ जाएगा अंकित मूल्य। आप ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा इंटू 30 का रिलेशन है क्या? इंटू 30 का रिलेशन। तो 125 इंटू 30 करते हैं, है ना, 125 इंटू 30, 125 इंटू 30 यदि आप करेंगे, ठीक है, 3750। समझ गए क्या? बोलो क्लियर है? ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, देखिए बता देता हूं, ध्यान दे इधर पे, एक साथ दोनों देख ले, फिर एक साथ कॉपी कर लेना स्पीड से। ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क्ड प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है ना। ये 20% है और ये कितना है 25। अच्छा 20% 5 से 4 है क्या? 5 से 4 और 25% 4 से 5 कर ले यहां पे सेटल। 5 और 4 दोनों को क्या बना ले? एलसीएम लेके 20। अरे वो तरीका बताया था ना, सबसे बेसिक सबसे यूनिवर्सल तरीका है ये 20। तो इसको 20 कैसे बनाओ? इंटू 5, तो इंटू 5 यहां, तो इंटू 5 यहां भी। इसको 20 कैसे बनाओ? इंटू 4, तो इंटू 4 यहां भी। तो 20 के रिस्पेक्ट में 16 बना, 20 के रिस्पेक्ट में 25 बना। तो तीनों मेंबर 16, 20, 25 बन गए क्या? ये सबसे यूनिवर्सल एक आधारित तरीका है, हर एक सवाल को सॉल्व करेगा ये तरीका। कॉस्ट प्राइस कितना बना? 16। मार्क्ड प्राइस कितना बना? 25। सेलिंग प्राइस कितना बना? 20। क्लियर? अच्छा प्रॉफिट 4 यूनिट है क्या? 16 से 20 4 और मार्क्ड प्राइस 25 है। तो 4 बराबर कितना है? 600। 4 बराबर 600, तो आप देख रहे हैं इंटू 150 का रिलेशन है। तो 25 इंटू 150 आ जाएगा 3750। तो ये वाला जो तरीका बताया था ना मैंने, यहां मिलाओ, यहां मिलाओ, यहां मिलाओ, बताए थे तीनों वेराइटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल होता है इससे, है ना। हर एक तरीके पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। कैसे भी इस ट्रायंगल पर कैसे भी सवाल बने, आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए इसमें, मजा आना चाहिए ऐसे सवाल देखकर आपको। चलो भैया, तो बहुत बहुत बधाई सभी को, सफलतापूर्वक हमने टाइप 2 कंप्लीट किया। अब हम टाइप 3 पर आएंगे, जो कि बहुत फटाफट कॉपी करो इसको आप लोग, है ना, फिर हम आते हैं टाइप 3 पर। हो गया क्या? कॉपी कर लिया? कर लिया कॉपी सभी ने? ठीक है।
तरफ कर दो इसको, है ना। चलो, तो हमने जितने भी सवाल किए आपने देखा सारे इस ट्रायंगल के बारे में किए कि नहीं किए? सारे के सारे सवाल टाइप 2 में कैसे थे? इस ट्रायंगल पे थे कि नहीं थे? सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? ट्रायंगल के 3 वैरायटी के क्वेश्चन सिखाए तीनों ओर से, ध्यान है, याद है? और 3 वैरायटी के क्वेश्चन 2% के लिए अलग अलग प्रकार से किए। एक तो 10%, 15%, 20% जिसमें 100 मान के करते हैं, और एक 16/2/3 जिसमें रेशियो से करते हैं, दोनों तरीके। उसके बाद फिर हमने वो सवाल किए थे बहुत इंपॉर्टेंट 2 रेशियो वाले, कल किए थे, सीपी से एमपी का रेशियो और प्रॉफिट से डिस्काउंट का रेशियो, और एक प्रॉफिट परसेंट से डिस्काउंट का रेशियो। याद है? याद होना चाहिए, एक एक चीज क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं किया याद होना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, वो पढ़ा हमने। उसके अलावा फिर एक वो मैं बोलूंगा, रुको 15 पे एक फ्री, साथ में 10% का बट्टा और 35% का लाभ। 15 पे एक फ्री देना है, खरीदो 15 छापो 16, याद है कि नहीं याद है? 15 पे एक फ्री, 4% का डिस्काउंट और 35% का लाभ, याद है? 2 तरीके बताए थे उसके लिए, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, है ना। इसके अलावा फिर और हमने क्या किया, क्या किया, क्या किया? बस यही किया, और क्या? और भी कुछ किया क्या? यही किया ना, यही ट्रायंगल पे ही काम किया हमने पूरा, है ना। और कुछ था क्या स्पेशल जो मैं भूल रहा हूं? हाँ, एक ये 12 दर्जन के साथ 1 दर्जन बोतल फ्री, है ना। कितने में बेचे कि हानि ना हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा टास्क था एक। और कुछ था क्या स्पेशल इसमें? ये हो गया। और एक वो सवाल 29 1/6% वाला, सूची मूल्य से अंकित मूल्य, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। वो ये ब्रांडेड लोग हैं, बिल्कुल समझ आ रही बात आपको? जैसे वो है कि नहीं है? एडिडास और क्या, और कौन कौन सी कंपनी बड़ी बड़ी? नाइक, है ना। और हाँ, एक रिबॉक भी है ना, रिबॉक। हाँ, वैसे ही समझ रहे हो, गणित की दुनिया के बिल्कुल ये ब्रांडेड आइटम्स है। समझ आ रही बात? क्लियर? याद होना चाहिए, छपा होना चाहिए दिमाग में, है ना। हेलो, ये ब्रांडेड नहीं है, गड़बड़ कर रहे हैं। हेलो, लेकिन ये भी ब्रांडेड है, ये आहूजा। चलो अब सुनो मेरी बात। हाँ, तो सूची मूल्य अंकित मूल्य वाला सवाल किया था हमने 29 1/6, बड़ा फेमस क्वेश्चन है वो, किससे भी पूछ लो आप रोड पर। टाइप 3 पे आते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे, सच में आप एक बार चौराहे पे जाना, बहुरकुआ चौराहे पर, पूछना किसी से कि भैया वो 29/6% वाला सवाल देखा है क्या? जिसमें सूची मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो निकालते हैं। एक बार पूछना था सही, सच में, कि हमारे सर बोल रहे थे ऐसा, इसलिए, है ना। चलो टाइप 3 में हम पढ़ेंगे सक्सेसिव, लिखना नहीं कुछ, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि क्रमागत बट्टा, है ना, छूट। क्रमागत बट्टा यानी कि लगातार सीरीज में, एक से ज्यादा बट्टे सीरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु का अंकित मूल्य है 1 और 2, है ना, कोई वस्तु का अंकित मूल्य है, क्लियर? ठीक है। अब पहले उस पे 20% का बट्टा दिया, फिर उस पे 10% का दिया, है ना, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है, % और 10%, है ना। इधर अंकित मूल्य और इधर विक्रय मूल्य। सामान पे छपा है 100 रुपए, रुकना, अभी लिखना नहीं कुछ भी, है ना। टाइप 3 ये समझ गए होंगे आप लोग, है ना, मिटा दिया मैंने टाइप 3। इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य बट्टा, इसी को रिजल्टेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। रिजल्टेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है परिणामी बट्टा, परिणामी बट्टा, है ना, ठीक है। इसी को सिंगल डिस्काउंट भी बोलते हैं, सिंगल।
कौन है ये जिसके बारे में जिसके इतने नाम है? मैं बताता हूं अभी कौन है ये एक ही इंसान के नाम है इतने सारे। वो नहीं होता है, वो मूवी में आप देखते होंगे एक विलन है जिसके अलग अलग नाम बहुत सारे। जासूसों की जो मूवी होती है ना, स्पेशली इंटेलिजेंस वाली, है कि नहीं? वो कौन सी मूवी यार, एक अक्षय कुमार की मूवी है जिसमें एक आदमी को ढूंढते रहते हैं और लास्ट में जाके, हाँ नहीं, बेबी के बाद एक और आई थी, नहीं, बेबी के बाद एक और मूवी आई थी उसी के जैसी, नाम शबाना। हाँ, उसमें नाम शबाना मूवी का नाम ऐसा है, लेकिन वो मूवी पूरी इंटेलिजेंस पर है ना। किस किसने देखी है मूवी? मतलब आप लोग मूवी देखते नहीं हो मतलब, है? वाह यार, गुड यार। कोई नहीं, अभी आपका समय वो नहीं है ना, अभी आपका समय, अभी आपका विद्यार्थी जीवन है। इधर देखो, इधर देखो, ये जो 3 नाम है जिसके कौन है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रमागत बट्टा, क्रम से। देखो क्रम से 2 डिस्काउंट है, क्रम से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मतलब 100 रुपए के सामान पे 2 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 20% और 10%। दोनों बट्टे लगा के देखते हैं सामान कितने में बिकेगा। अच्छा, 100 का 20%, 20 रुपए। सामान कितने का हो गया? 80 का 10%, सामान कितने का हो गया? 72। 100 का 20%, 20 रुपए गया 80, 80 का 10%, 8 रुपए गया, कितना? 72। यानी कि इन 2 क्रमागत बट्टों ने क्या कर डाला? 100 के सामान को कितने का बना दिया? 72 का। इन 2 क्रमागत बट्टे कैसे काम करते? क्रमागत बट्टे, सक्सेसिव डिस्काउंट दिख रहा है आप लोगों को? पहला डिस्काउंट इस पे, तो दूसरा वाला भी 100 पे नहीं लगेगा, दूसरा वाला किस पे लगेगा? नेक्स्ट वाला जो प्राइस बनेगा उस पे। जो पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी शांति रखे, देखते रहे। इन 2 क्रमागत बट्टों ने क्या कर दिया? 100 के सामान को कितना बना दिया? 72। अब सुनो मेरी बात, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई है, मतलब रुको, क्या कोई ऐसा अकेला बट्टा है जो सीधे एक ही बार में 100 से 72 पे ले जाके छोड़ दे हमको? अकेला एक बट्टा प्रतिशत, वो एक ऐसा डिस्काउंट परसेंट अकेला जो एक ही बार में 100 से 72 पे छोड़ दे हमें? 28। 100 पे 28% की छूट लो, सीधे 72 पे कूद जाओगे एक ही बार में। यूं आप 2 बार में जा रहे हो, 20%, 10% करके 100 से 72 पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यदि सिंगल शॉर्टकट में सीधे 100 से 72 पे कूदना है तो बताइए कितना परसेंट डिस्काउंट होगा? 28। अच्छा, 100 से 72 कितना कम है? जितना कम है वही प्रतिशत बन जाएगा, क्योंकि आधार आपका 100 है। 100 से 72 कितना कम है? 28 कम है, यानी कि डिस्काउंट क्या बनेगा? 28। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? कितना परसेंट डिस्काउंट बनेगा? 28। तो अब सुनो मेरी बात, ये 28 समझ में आया आपको? मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया हम 2 बार संघर्ष नहीं करेंगे। क्या कोई एक अकेला परसेंटेज बट्टा है, छूट है, जो सीधे हमें एक ही बार में 100 से 72 पे छोड़ दे? तो वो क्या है? 28%। समझ आ रही बात आप लोगों को? क्लियर है? तो कहने का मतलब हमने ये क्या निकाला कि 20 और 10 का, 20 और 10 जो मिलके काम कर रहे हैं, 20 और 10 का काम अकेला कौन करने में सक्षम है? 20 और 10 का अकेला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 20 और 10 का रिजल्टेंट डिस्काउंट कौन हुआ? 20 और 10 का समतुल्य बट्टा कौन हुआ? इक्विवेलेंट डिस्काउंट कौन हुआ? 28। तो आपको समझ में इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट बोलो, रिजल्टेंट बोलो, सिंगल बोलो, समतुल्य बट्टा बोलो, परिणाम बट्टा बोलो, एकल यानी कि अकेला बट्टा बोलो, जो भी बोलो आप, समझ आ रही बात? इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए 28 है कि नहीं है? तो 20 और 10 का रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना है? 28। समझ में आ गया कौन है, किसको कहते हैं हम? ये तीनों शब्द क्लियर है आप लोगों को? तो 20 और 10 का रिजल्टेंट कितना हुआ? 28। अब सुनना मेरी बात, रिजल्टेंट निकालने के 3 तरीके। कितने तरीके? 3। एक तो वैल्यू अज्यूम करके करो, 100 मान के किया मैंने आपके सामने। इस सवाल को बताइए, मैंने 100 मान के रिजल्टेंट निकाला कि निकाला? क्या था सवाल? ये था सवाल कि भैया 20 और 10 का रिजल्टेंट डिस्काउंट निकालो, ये था सवाल। तो सबसे पहले मैंने कैसे किया इसको? 100 मानकर। 100 का 20%, 20 गया 80, 80 का 10%, 8 गया 72। 100 से 72 बताइए 28% आएगा कि नहीं आएगा सीधे? तो रिजल्टेंट 28 आया। एक तो 100 मान के करो, एक ये मेथड। दूसरी मेथड है इसकी,
20% और 10% है ना। इसको x मान लो, इसको y मान लो, देयर इज अ फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो x 20 और y कितना है 10, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाय 100, 0 से 0, 0 से 0 आ रहा है 28। क्या देखो 30 माइनस 2 आ जाएगा 28। तो ये एक तरीका है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूले से। एक आप 100 मान के करें, एक x प्लस वाई माइनस एक्स वाई 100 ये मान के करें, आप बताइए 28 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? कितना आएगा ये 28। ठीक है। अब तीसरा तरीका रेशियो वाला। रेशियो वाले तरीके पे ध्यान दे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, लिखना नहीं है अभी कुछ भी। ये सेलिंग प्राइस 20% का डिस्काउंट 10, अच्छा 20% क्या करेगा 5 से 4, 10% 10 से 9 करेगा क्या? लॉस परसेंट की तरह देखो, हानि प्रतिशत की तरह। 20% की हानि में सी से इसका रेशियो 5 से 4, 10% हानि में सी से इसका रेशियो 10 से 9। बना लोगे परसेंटेज से रेशियो? बोलो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? तो अब इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका है 5 से 4 और उसके नीचे क्या लिखोगे 10 से 9। ये तरीका, ये रेशियो वाला तरीका, ये तरीका मैं प्रूव करके बताता हूं अभी आपको, है ना। ये तरीका मैंने आपको एक सवाल में प्रूव करके बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत का टाइप 2 का एक सवाल था। टाइप 2 का एक सवाल था जिसमें 5 संतरों का मूल्य 3 सेब के बराबर है, 10 सेब का मूल्य इतने इतने अंगूर के बराबर है, उतने अंगूर का मूल्य इतने आम के बराबर है। 3 रेशियो बनाए थे, तीनों को एक के नीचे एक रख के हमने स्टार्टिंग से एंड का कनेक्शन बैठाया था। नहीं याद है? हाँ वो तो बोला मैंने तब याद आ गया। ठीक है याद थोड़ी ना था। इधर सुनो मेरी बात, रुक जाओ अभी, इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों तरीके सीखना जरूरी है, तीनों कंपलसरी है, क्योंकि अभी ये परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यू इजी है। ये परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे अभी इजी है, तीनों तरीके अच्छे लगेंगे। परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इजी है, इसलिए तीनों तरीके आपको अच्छे लगेंगे, किसी से भी कर सकते हो। लेकिन परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यू अभी जब टफ आएंगे तो 3 में से कोई एक ही मेथड से अच्छे से आएगा, बाकी दोनों से बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो तीनों मेथड सीखना जरूरी है। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी आपके सामने अभी बताया जाएगा, है ना। पहले इधर देखो आप, चलो कुछ कट रहा है आपस में, इधर से इधर में कट रहा है तो काटो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 से 18। तो ये मार्क्ड प्राइस और ये क्या आया सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का फाइनल रेशियो क्या बना, इसके अंदर ये दिख रहा है, यहां तक देखो जरा। वेरी गुड। मार्क 25 से 18 बना के नहीं बना? कितने का डिस्काउंट है 7 का, 7 का छूट किस पर 25 पर, इंटू 100 करोगे आ जाएगा 28। मतलब 25 छपा हुआ है तो 2 बट्टा देने के बाद वो सामान कितने में बिका 18 में, ऐसा आया ये। तो 7 की छूट है 25 पर, 25 चौक 100, 7 चौक 28। बताओ 28% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना डिस्काउंट आएगा 28%। क्लियर है क्या इतनी बात? अब सुनो, इस मेथड को हम प्रूव करते हैं। इसको हमने माना मार्क्ड प्राइस, इस प्राइस को x मान लेता हूं, इसको क्या माना, यहां का प्राइस अंकित मूल्य है। 2 डिस्काउंट लेने के बाद यहां का प्राइस फाइनल सेलिंग प्राइस है, और बीच का प्राइस जो बनता है उसको मैंने क्या मान लिया x। अब आप ठीक से देखें, ये 5 से 4 मार्क्ड प्राइस से x का रेशियो है क्या? 5 इसको बता रहा है, 4 इसको बता रहा है, तो 5 से 4 अंकित मूल्य से x का रेशियो है कि नहीं है? बोलो जल्दी। वेरी गुड। अब और 10 से 9 x से सेलिंग प्राइस का रेशियो है क्या? बोलो। ये 10 x को बता रहा, 9 सेलिंग प्राइस को बता रहा, x से सेलिंग प्राइस का रेशियो है कि नहीं है? इन दोनों रेशियोज के साथ, इन दोनों मैं बोलूंगा ना, इन दोनों रेशियोज के साथ कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट सीधा कनेक्शन चाहिए क्या? हमें डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता? मार्क प्राइस शुरू में है और सेलिंग प्राइस लास्ट में। समझ आ रही बात? अब हमारे पास मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रेशियो नहीं है, मार्क्ड प्राइस से x का रेशियो है, x से सेलिंग प्राइस का रेशियो है, बट हमें क्या निकालना इन दोनों का यूज करके? सीधे मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रेशियो। तो इन दोनों रेशियोज के साथ ऐसा क्या करें, ऐसा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दोनों के साथ लगाएं कि ये x उड़ जाए और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो हाथ में आ जाए? तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है?
रास्ते में जितने भी रेशियोज आ रहे हैं सारे रेशियोज को एक के ऊपर एक रख के क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट कनेक्शन हाथ में लाकर देगा। रास्ते में आने वाले रेशियोज को एक के ऊपर एक रख के मल्टीप्लाई करना, देन डिवाइड का साइन लगाना है, काटना है। देख रहे हैं आप, बताओ मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या तरीका है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो लाने का? दोनों रेशियोज को एक के ऊपर एक रख के गुणा करते हैं तो इसके रिजल्ट से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनता कि नहीं बनता? तो मार्क प्राइस से x का वैल्यू क्या है, 5 से 4, इसका वैल्यू क्या है, तो यहां पे क्या रखूंगा, 5 से 4, और x से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या, 10 से 9, तो यहां क्या रखूंगा, 10 से 9। बोलो क्लियर है इतनी बात है ना? बोलो ना, इतनी मेहनत करवा रहे हो, बोलते नहीं है। इधर देखो, 2 से 2 बार नहीं काटो तो भी आ जाएगा। बताओ 25 से 18 आया कि नहीं आया? अब ये 25 से 18 बताइए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात? तो क्या किया था मैंने, बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? तो रिजल्टेंट निकालने का एक ये भी तरीका है कि रास्ते में आने वाले रेशियोज को एक के ऊपर एक रख के गुणा करो, उससे क्या मिलेगा, सीधे मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा, वहां से डिस्काउंट परसेंट आप निकाल सकते हो। आई क्या बात समझ में? क्लियर? एक ये रेशियो मेथड, एक ये 100 मान के करने वाला मेथड, एक ये वाला मेथड। अब आपको ये भी बता देता हूं कि फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि आप सब समझदार लोग, एक ही बार में सब सीखने में की क्षमता आप में है ना? आप अगली बैच जैसे नहीं है। इधर देखो आप लोग, ये सब समझ में आया मैंने क्या क्या बताया है ना? 100 मान के किया हमने 28, एक बार इस मेथड से लाए हम 28। अब मैं आपको ये फॉर्मूला प्रूव करके बता देता हूं ये फॉर्मूला कैसे आता है ना? यहीं पे इसको कॉपी कर लो यार आप लोग, पहले बाद में बात करेंगे, है ना? कॉपी करो पहले फटाफट, जगह नहीं है ना, बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अभी कॉपी करें, यही काम हम कंटिन्यूस करेंगे अभी 4-5 बार, तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से।
हो गया क्या? मिटा दो इसको। कहाँ हो गया? लिख तो रहे सब। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको। ठीक। चल, अब हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ध्यान देना है ना, कैसे बन रहा है फॉर्मूला। दो डिस्काउंट है, एक्स और वाई, है ना। ये फॉर्मूला कैसे बना इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। 100 मानेंगे प्राइस, 100 का x% x रुपए सामान 100 माइनस x का हो गया क्या? x% y% का रिजल्टेंट निकालना है हमें। 100 का x% x रुपए, 100 का 10% 10 रुपए, 100 का 20% 20 रुपए, तो 100 का x% x ही रुपए आएगा। 100 में से x माइनस करेंगे, 100 माइनस x आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, इतनी बात है ना। अब y% किस पे लगेगा? 100 माइनस x पे। जैसे 100 का x% x रुपया बना, वैसे 100 माइनस x का y% भी कुछ रुपया बनेगा। जैसे 100 का x% x रुपया बना, वैसे 100 माइनस x का y% कुछ रुपया बनेगा, जो हम माइनस करेंगे इसमें। तो 100 माइनस x का y% निकाल लेते हैं। इधर देखो, 100 माइनस x का y% निकाल लेते हैं। y% मतलब y बाई 100, y बाई 100 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, y बाई 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सिर्फ y आएगा, माइनस xy बाय 100। 100 कैंसल, माइनस xy बाय 100। क्लियर? तो y माइनस XY बाय 100, तब जाके आएगा सेलिंग प्राइस। 100 का x% x रुपया माइनस किया तो 100 माइनस x हो गया, 100 माइनस x का y% निकाला, इतना आया। अब 100 माइनस x में से इसको माइनस करेंगे क्या? जैसे 100 का x% x रुपया, तो 100 में से x माइनस किया हमने, 100 माइनस x, है ना। वैसे ही 100 माइनस x का y% इतना है, तो 100 माइनस x में से इसको माइनस कर ले। चलिए, जब इसको माइनस करके लिखेंगे, 100 माइनस x माइनस y प्लस XY बाय 100 आएगा। ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, माइनस कॉमन निकाल के, तो x प्लस वाई माइनस XY बाय 100 आएगा। ये क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई माइनस XY बाय 100 लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब यहां से यहां का सीधे कनेक्शन बैठाना है हमें। अब सुनिए मेरी बात, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जब 100 को 100 माइनस 10 लिखें तो ऐसा कह सकते हैं 10% घट गया। जब 100 को 100 माइनस 10 लिखे तो क्या 10% घट गया कि नहीं घट गया? अच्छा, 100 को 100 माइनस 20 लिखे तो 20% घट रहा है क्या? 100 को 100 माइनस 30 लिखे तो 30% घट रहा है क्या? और 100 को 100 माइनस 40 लिखे तो 40% घट रहा है क्या? और यदि 100 को 100 माइनस 50 लिखे तो 50% घटता है क्या? और यदि 100 को 100 माइनस 60 लिखे तो 60% घटता है क्या? तो यदि 100 को 100 माइनस इतना लिखे तो क्या रास्ते में इतना % घटा है क्या? जब 100 को 100 माइनस इतना लिखे तो इस रास्ते में इतना % डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है?
इट मीन्स x और y का रिजल्टेंट क्या बना, x और y दोनों ने एक एक करके घटाया, दोनों के घटाने से ओवरऑल इतना परसेंट घट गया कि नहीं घट गया, तो x और y का रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। बोलो बन गया क्या फॉर्मूला, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, कर लो इसको, कॉपी कर लो, अच्छी चीज है, बढ़िया है, कॉपी करो जल्दी फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे, है ना। जल्दी कॉपी करो, इतना सा कॉपी मारना है। हो गया क्या ये? बोलो हो गया क्या? मिटा दूं? ठीक, ये समझ में आ गया कौन है ये? ठीक, इसका रिजल्टेंट निकालना है और इसका भी रिजल्टेंट निकालना है, दोनों बट्टे हैं ये, है ना। माइनस लगाया यानी कि डिस्काउंट है, मत लगाओ माइनस, ये 10 डिस्काउंट है ना। इनका रिजल्टेंट निकालना है, इसका भी और उसका भी, जल्दी। पहले का 33 1/3 ना, 33.5 कैसे आएगा? फिर 33 1/3% आएगा पहले का। मेथड कौन सा लगाएं? मेथड चुनना है, कौन सी मेथड लगाओगे इसमें आप? पहले वाले में रेशियो मेथड, समझ आ रही बात? और उसमें रेशियो पागल कर देगा आपको, लगा के देखो उसमें रेशियो, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। x प्लस वाई वाला लगाओ, x प्लस वाई लगाओ, जो लगाना है लगाओ, आंसर लाओ। इलेवन 1/9% क्या बनेगा? 9 से 8
8 से 7, 7 से 6। डिस्काउंट परसेंट को हानि प्रतिशत की तरह लो और सी से इसका रेशियो बनाते जाओ। तो 9 से 8, 8 से 7 और 7 से 6। न तो इसको 100 मान के करना, नहीं फॉर्मूला लगाना। अब डिवाइड करोगे तो 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3:2 आएगा। तो बताओ 1 का डिस्काउंट है किस पर? 3 पर। ये मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है, पता है ना? तो इंटू 133 1/3% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट आएगा 33 1/3%। अब इधर पे आ जाते हैं 1 2 3 पर। ध्यान देना है ना 1 2 3 पर, ठीक है? ये कर लिया ना? अब इधर ध्यान दो आप। इसको यदि आप रेशियो से करते हो तो 1% का रेशियो 100 से 99 बनेगा, 2% 50 से 49 बनेगा और ये 100 से 97 बनेगा। अब आप देखिए जरा, इन तीनों रेशियो को यदि आप एक के ऊपर एक रखते हैं तो कहां जाएंगे आप? पता है कहां जाएंगे? ना जाने कहां जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। तो समझ में आ रहा है परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने से कैसे मेथड बदलनी पड़ रही है? समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये यहां नहीं, पूरे गणित में ऐसा ही होना है। जब जब ऐसे परसेंटेज आते हैं हम रेशियो प्ले करते हैं, जब जब ऐसे परसेंटेज आते हैं हम रेशियो को अवॉइड करके या तो फॉर्मूला लगाते हैं या कुछ और अल्टरनेट हम लगाते हैं। ये हम करते आए हैं अभी तक, ध्यान दो आप। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? तो इसमें हमने अच्छा 100 से 99 का रेशियो बनेगा, समझ में आ जाता है। परसेंटेज से रेशियो बनाने में कोई तकलीफ है किसी को? नहीं। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? ये x% है, ये y% है और ये z है। इसमें x और y वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे आप, x और y वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे आप। एक काम करते हैं, पहले x और y से बताता हूं, फिर x y z दोनों बताता हूं ताकि क्लियर हो आपको, है ना? चल देखो इधर 1%, 2% और 3%, और एक बार इधर ले लो 1%, 2% और 3%। पहले इन दोनों को x और y मान के काम कर ले। तो क्या फॉर्मूला हमारा? x + y - xy/100। तो 1 + 2 -1 × 2/100। तो आई थिंक ये 2.98 आएगा। आएगा क्या रिजल्ट इसका? 1 और 2 3 हो जाएगा, -0.02, तो 2.98 आएगा। तो अब आप देखो जरा 1 और 2% का रिजल्टेंट कितना है? 2.98। x + y - xy/100 फॉर्मूला है कि नहीं इसका? तो 1 और 2 का रिजल्ट 2.98 कैसे बना? क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब 2.98 के साथ कौन बचा? 3। 2.98 के साथ कौन बचा? 3। तो अब ये x है और ये कौन है? y। अब इसी सांचे में इसको सेट करेंगे, ध्यान देना, ये x है और ये y है। तो 2.98 + 3 - 2.98 × 3/100। बोलो आएगा क्या नहीं आएगा? अब ये कैलकुलेशन, आप एग्जाम में बैठे हो, आप ये कैलकुलेशन कम नहीं है। एग्जाम के अंदर यदि आप बैठे हो जिसमें आपके पास 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने, ये कैलकुलेशन छोटी मोटी चीज नहीं है एग्जाम के अंदर के लिए। समझ आ रही बात? टफ है ये भी, ठीक है? इसलिए ये तरीका मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। इसमें मैं जो तरीका सजेस्ट करता हूं वो 3 वाला फॉर्मूला है, x, y और z। मैं बताता हूं 3 वाला फॉर्मूला कितना इजी पड़ेगा इसकी तुलना में। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5.98 हो जाएगा, हो जाएगा ना? 5.98 माइनस, बोलो यार कितना होगा ये? बोलो ना, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता? 87, 89, 0.0894 आएगा शायद। सही हूं मैं? सही है ना? फिर ऐसे ही थोड़ी ना, इधर देखो 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0। वेरी गुड, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये 9 आएगा कि गलत लिखा है? 17 में से 8 गया, हाँ 9 आएगा। और ये 8 5.8906, यस करेक्ट, याद है मेरे को। क्या आएगा? 5.8906%। तीनों का रिजल्टेंट आया कि नहीं आया? कैसे करके निकाला? 2-2 की चेन बना के निकाला कि नहीं निकाला हमने? ये जो निकालने का तरीका है, ये तरीका क्लियर हुआ आपको? पहले 2 को 1 बना लो, फिर इसके साथ एक और बचा, इसको x और y बना के उसी सांचे में सेट कर दो, आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। क्या फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें? फॉर्मूला लगाना है x + y + z पार्ट फर्स्ट, फिर x y z अपॉन 10,000 पार्ट सेकंड, फिर इसके बाद -xy
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100। मतलब क्या है ये? फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड। कैसा है फॉर्मूला? फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट माइनस थर्ड। ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको बता दूंगा, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड अपन 10,000 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपन 100। दिख रहा है पूरा एंड तक? इसके अंदर एंड तक दिख रहा है क्या इसमें? हाँ चलो आगे देखते हैं ना, तो ध्यान दो। फर्स्ट प्लस सेकंड में से क्या माइनस करना है आपको? थर्ड। अब ध्यान देना यहाँ पे कहानी क्या है, सुनो। अच्छा ये तो 6 आ गया सीधे। अरे बहुत स्पीड से काम होगा, दिख रहा है बड़ा, बट ये न्यूमेरिकली रिजल्ट इतना स्पीड से आएगा, मतलब सेकंड्स लगेंगे। इसका मतलब तीनों को जोड़ना है। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहना चाहता है? ये फर्स्ट पार्ट देखो कुछ कह रहा है आपसे कि जब भी आए तीनों को जोड़ दो 6। ये भी कुछ कह रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करके बाई 10,000 0.0006 आएगा। अरे 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 बाई 10,000 0.0006 आएगा कि नहीं आएगा? टाइम लगा क्या? नहीं लगा, वेरी गुड। इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, तो ये 2 रुपया। 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 बटा 100 0.11 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 0.11। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 और 6 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11 बाई 100 बताइए 0.11 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? तो 6.0006 में से 0.11 क्या करोगे? माइनस 5.8906 आएगा। कितना आएगा? 5.8906%। इसकी कैलकुलेशन का पाथ आप देखिए कितना इजी था। कहीं भी कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन हुआ जहां गलती होने के चांस हो? कितना साफ सुथरा और इजी कैलकुलेशन इस रास्ते में। अब यदि मैं इसको करता तो कैसे करता? आप फॉर्मूला थोड़े ना लिखोगे बच्चों जैसे बार बार, फॉर्मूला आपके दिमाग में है। फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? तीनों को जोड़ो, जोड़ लिया तीनों को 6। दूसरा पार्ट क्या कहता है? तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 अंकों के बाद डेसिमल लगा दो 0.0006। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सीधे जोड़ के लिख दूंगा ना यार मैं। अरे दूसरा पार्ट क्या कहता है? थोड़ा नजरिया बदलो चीजों को देखने का, चीजें सरल होती हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना? 6। 6 के बटे में 10,000 बटा 10,000 क्या करेगा? 4 डेसिमल पॉइंट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो 0.0006 आएगा कि नहीं आएगा? तो फर्स्ट पार्ट 6 में 0.0006 जोड़ोगे 6.0006 हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड। बोलो होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट प्लस सेकंड सीधे, बस केवल थर्ड इसमें से माइनस करना है। थर्ड भी ओरली निकालो। अरे फॉर्मूला छोड़ो ना, यहीं पे देखो ना यार। 1 इंटू 2 2 रुपए रख लो जेब में, 2 रुपए ये रख लिया मैंने इधर 2 रुपए। फिर 2 इंटू 3 6, 6 रुपए इधर रख लो। 6 और 2 कितने हो गए? 8। और 1 इंटू 3 3 रुपए और ऊपर की जेब में रख लेते हैं, कितने हो गए? 11। 11 बाई 100 0.11। 0.11 इसमें से माइनस करना है। इतना सा कैलकुलेशन होगा, लिटरली बता रहा हूं। 3 संख्याओं का रिजल्टेंट निकालने में कितना सा कैलकुलेशन? इतना सा माइनस करना सबको आता है। 06 तो वैसा का वैसा आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 5.8906 इतने से में होगा, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। तो 5.8906%। इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो ये तरीका नहीं लगाना, मैं कौन सा तरीका लगाना है? ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है बता दूंगा, कॉपी करो इसको फटाफट आप लोग। हो गया?
हो गया क्या? कर लिया कॉपी इसको सभी ने? टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए सीधे। टाइप 3 सवाल नंबर 6 डिस्काउंट वाला टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6। टाइम कितना बच रहा है? 10 मिनट 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी कॉपी करो इसको। हो गया क्या? मिटा दो इसको। ठीक है, चलिए। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल ऐसा है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे पेश करती है। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा? आप सब ग्राहक को आप जानते होंगे, आप इसे पूछा जा रहा है। 25-15, दूसरा है 30-10 और तीसरा है 35-5। पहले सवाल समझ लो। आप मेरी दुकान पे डस्टर खरीदने आए। क्या खरीदने? डस्टर। डस्टर पे कितना छपा है? 100 रुपए। कितना छपा है डस्टर पे? 100 रुपए छपा है। मैं आपको 3 ऑफर दे रहा हूं, 1, 2 और 3। पहला ऑफर है, या तो 2 क्रमागत बट्टे 25 और 15 ले लो, या फिर 2 क्रमागत बट्टे 30 और 10 ले लो, या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 35 या 15 ले लो। 5 सॉरी, है ना? आपको डिसाइड करना है सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा आपका, बताओ तीनों में से। अच्छा, सीधी सी बात है, जिसमें सबसे कम पैसा देना पड़े वो आपके फायदे की चीज होगी। मतलब सबसे ज्यादा छूट जिसमें मिल जाए वो प्रीफर करोगे आप। सबसे ज्यादा डिस्काउंट तीनों में से जहां मिल जाए वो प्रीफर करोगे कि नहीं करोगे? तब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपका कहां बनेगा। तो एक चीज मैं बता दूं, इसका एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस लो। क्या लो? डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? यूं तो आप 100 के ऊपर लगा के देखो पूरा ट्रेडिशनली कि किसमें हमें सबसे कम पैसा देना पड़ रहा है, वो सबसे फायदे वाली चीज। शॉर्ट तरीका इसका क्या है? डिफरेंस लो। 25 और 15 का डिफरेंस 10 है, 30 और 10 का डिफरेंस 20 है और 30 है। डिफरेंस मैक्सिमम कहां है? नीचे। तो ये वाला सबसे फायदेमंद आपके लिए होगा। डिफरेंस जहां मैक्सिमम होगा, कस्टमर्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। अभी शांति रखिए, लिखना नहीं है। डिफरेंस मैक्सिमम मीन्स, डिफरेंस मैक्सिमम का मतलब है कि कस्टमर्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। प्रॉफिट विल बी कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट ना? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, कस्टमर्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, मतलब विल बी मैक्सिमम। हाँ, वो मतलब फ्यूचर में वो कभी भी आ जाए, इट इज कंटिन्यू, मतलब कभी भी आ जाए मिल जाएगा, ऐसा ना मतलब। चलो इधर देखो, तो कहानी ऐसी है, डिफरेंस मैक्सिमम का मतलब है कि कस्टमर्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो जब भी ऐसा सवाल है, इसमें आपको क्या देखना है? डिफरेंस। जहां डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहां आप ग्राहकों का लाभ अपने आप निकाल के देख लो, सबसे ज्यादा पैसा बचेगा आपका। ये मेथड तभी लगेगी जब दोनों का सम क्या हो? सेम। देखो ये भी 40 है, ये दोनों मिलके भी, और ये दोनों मिलके भी 40 है। समझ आ रही बात? ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। ये वाला मेथड केवल कहां अप्लीकेबल है? जब हर एक का योग क्या हो? सेम। ये भी 25 + 15 40, 30 + 10 भी 40, 35 + 5 भी 40। तो डिफरेंस मैक्सिमम, कस्टमर्स प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। आ गई क्या समझ में बात? क्लियर है? इतनी बात सभी को है ना? जब सेम न हो सम, तो फिर आपको ट्रेडिशनली करके देखना पड़ेगा।
ट्रेडिशनली करके देखने की बहुत सारी मेथड है। रिजल्टेंट डिस्काउंट निकाल सकते हो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई 100 करके, जिससे रिजल्ट सबसे ज्यादा निकले वो सबसे ज्यादा फायदा आपको देने वाला है। समझ आ रही बात? या फिर 100 के ऊपर चला के देख लो, सबसे कम पैसा कहां देना पड़ रहा है आपको लास्ट में, वो सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है आपको। समझ आ रही बात? या फिर रेशियो से निकाल सकते हो रिजल्टेंट, किसे भी निकाल के चेक कर सकते हो। लेकिन ऐसे सवाल नॉर्मली अभी तक ऐसे ही आए हैं जिनमें योग क्या होता है सेम। ये इतिहास हो चुका है, अब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा सवाल आना चाहिए, देना भी चाहिए। ये बहुत पुरानी चीज हो गई ना, ऐसा सवाल अब नहीं आएंगे। अब ऐसे सवाल यदि आते हैं तो 3% पे आ जाए। कितने परसेंटेज पे आ जाएंगे? 3। ये 2 है, कितने परसेंटेज पे आ जाएंगे? 3। टाइप 4 में दिया है सवाल 3% वाला, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये सीखना है कि ये मेथड बनी कैसे। तो देखो आप, ये मेथड बनी कैसे सीखना जरूरी है। कोई मेथड बनती कैसे उसके बारे में जानना, ये एक स्टूडेंट को स्टूडेंट से बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। अब हम क्या करेंगे, जिसका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 मैक्सिमम आए वही आंसर होगा हमारा। ये क्या है, ये कौन है, ये कहां से आया, ये सारे x है और ये सारे एक्स वाई 3 जोड़े हैं, है ना। तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स है, जिसका मैक्सिमम हो वो हमारा आंसर होगा क्या नहीं होगा। समझ आ रही बात? अब आप देखो, इन सब का ये वाला पार्ट सेम है क्या? 40। जब इन सब का रिजल्टेंट निकालोगे तो तीनों का x प्लस वाई फिक्स है 40। बोलो है क्या नहीं है? मतलब इनके रिजल्टेंट में डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन? एक्स वाई बाय 100। अच्छा, 100 भी सेम होगा तीनों में फॉर्मूले में। डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन? x इंटू वाई। एक्स प्लस वाई तो सबका सेम होगा ना जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, तो तीनों में फर्क क्रिएट करने वाला कौन है? 100 भी नहीं है, ओनली एक्स वाई। अब ध्यान देना, तो अब यहां कहानी यह है कि सीधी सी बात है, जिसका ये वाला पार्ट मिनिमम आए उसका ये रिजल्ट मैक्सिमम आएगा क्या? इनके भी पास 40 रुपए हैं, इनके भी पास 40 रुपए हैं। इनके 40 में से 10 घटाया, इनके 40 में से 30 घटा दिया। जहां कम घटाओगे वहां रिजल्ट ज्यादा बचता है ना, जहां कम घटाओगे वहां रिजल्ट ज्यादा बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर 40 में से 10 ही रुपए घटाए, खुश हो जाओ ना, 10 ही घड़ी इनका लूट लिया। देखो 40 में से 30 घट, मतलब आपसे 40 में से 10 रुपए छीन लिए, और आपसे कितना छीना? 30 रुपया, कुछ छोड़ा ही नहीं आपके पास। उसको मत देखो, आप अपने आप को देखो पहले। 40 में से 10 ले लिए, इनसे 30 ले लिए। तो जब दो लोगों के पास एक जैसा पैसा हो तो रिजल्ट ज्यादा कब बचेगा? जिसमें से कम लिया जाए, कम घटाया जाए। समझ आ रही बात? तो इसका रिजल्ट मैक्सिमम होना डिपेंड करेगा कि एक्स वाई बाय 100 क्या होना चाहिए? मिनिमम। यानी कि इसका रिजल्ट मैक्सिमम डिपेंड करता है कि x इंटू वाई क्या होना चाहिए? मिनिमम। x इंटू वाई क्या होना चाहिए? मिनिमम। इस पर डिपेंड करता है क्या? x इंटू वाई का रिजल्ट यदि मिनिमम हुआ तो इसका रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, और x इंटू वाई का वैल्यू मिनिमम होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि x माइनस वाई शुड बी मैक्सिमम। x इंटू वाई, वो x इंटू वाई का वैल्यू कम से कम आएगा, उस x इंटू वाई का वैल्यू कम से कम आएगा जिसका आपस में डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम। डिफरेंस क्या होगा? अधिकतम। जिन दो एक्स वाई में डिफरेंस अधिकतम होगा उनका गुणनफल आप देखेंगे मिनिमम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि इसी को ले लेते हैं ना, जैसे एक ले लेते हैं 25-15 और एक 35-5। एक्स और वाई में एक ले लिया 25-15 और एक ले लिया मैंने 35-5। समझ आ रही बात है ना। अब हम देखते हैं यहां पर एक x इंटू वाई और एक बना ले x माइनस वाई, है ना। समझ आ रही बात। अब सुनना कहानी क्या है, या फिर एक काम करो, ये x है, आप इसको समझने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर आपको एसएससी थोड़ी ना करना चाहिए, आपको कुछ और करना चाहिए। चलो इधर देखो आप, अरे इधर भी एक्स वाई लिख दिया मैंने यार। ये एक्स और वाई है, 25-15, 35-5, 30-10 और 35-5। मैं आपको ये प्रूव करके दिखा रहा हूं कि गुणनफल कम से कम उसका होता है जिसका डिफरेंस क्या होता है? मैक्सिमम।
अच्छा, इनमें डिफरेंस मैक्सिमम किसका है? नीचे वाले का। कितना डिफरेंस है? 30 का। और इधर डिफरेंस मिनिमम किसका है? ऊपर वाले का। कितना डिफरेंस है? 10। जिसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या है? मिनिमम, और इसका डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम। अब मैं गुणनफल की बात करूंगा। जिसका डिफरेंस मिनिमम है आप देखेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? मैक्सिमम। और जिसका डिफरेंस मैक्सिमम है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? मिनिमम। 25 × 15 कितना होता है? 375। 35 × 5 कितना होता है? 175। अच्छा, इन दोनों में ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। सिद्ध हो गया कि जब डिफरेंस मिनिमम हो तो गुणनफल मैक्सिमम आ रहा है। जब डिफरेंस मिनिमम रखोगे तो गुणनफल क्या आ रहा है? मैक्सिमम। और जब डिफरेंस मैक्सिमम रखोगे तो गुणनफल क्या आ रहा है? मिनिमम। यानी कि किसी का मल्टीप्लिकेशन यदि मिनिमम चाहिए तो ऐसा XY चुनो जिनका डिफरेंस क्या हो? मैक्सिमम। यानी कि हमें ये मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम होने के लिए XY मिनिमम, और XY मिनिमम होने के लिए X - Y मैक्सिमम। मतलब सीधी सी बात है, यदि इसका रिजल्ट मैक्सिमम चाहिए तो X - Y शुड बी मैक्सिमम। अरे ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, इसकी डिपेंडेंसी इस पर हो गई कि नहीं हो गई? सीधे इनडायरेक्टली। मतलब इसका रिजल्ट मैक्सिमम लाने के लिए X - Y शुड बी मैक्सिमम। यानी कि जिसका डिफरेंस मैक्सिमम होगा उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तब डिफरेंस किसका मैक्सिमम है? इसका। यानी कि इसका ये वाला रिजल्ट मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझ गए क्या? समझ गए? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। टाइम कितना बाकी है? 1 मिनट। कॉपी करो 1 मिनट में इसको जल्दी से। उसको कॉपी करोगे आप लोग? टाइप 3, यदि आप चाहो तो टाइप 3 पूरा घर से करके ला सकते हो। जो भी टाइप 3 में है सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको, और टाइप 4 भी, और चाहो तो टाइप 5 भी हो जाएगा, है ना? इजी है टाइप 3, 4, 5। नहीं, संडे, कल थोड़ी ना। टाइमिंग, कौन से टाइमिंग में टेस्ट देना आपको? संडे में। पहले तो ये बताओ आएगा कौन कौन? हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग आओगे? देखो जितने आओगे उसके हिसाब से कॉपीज होंगी टेस्ट की, है ना? नहीं आए तो देख लेना, नाम लिखेंगे आपको शनिवार को। जो भी टेस्ट देगा अपना नाम और सिग्नेचर लिख के देना है आपको, है ना? और नहीं आए तो अगले टेस्ट में बैठने नहीं देंगे, फिर ध्यान रखना। चलो ठीक है, आज की सभा हमारी यहीं समाप्त होती है। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। चलो कल मिलेंगे अब, है ना?